दोस्तों, आप जिस परिंदे को स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल इसका नाम अबाबिल है, जो बाकी के सभी बर्ड्स की तरह खाता है, पीता है और हवाओं में उड़ता है। दोस्तों, अबाबिल नाम के इस परिंदे के अंदर बाकी सभी परिंदों से अलग इसके अंदर खूबियां हैं, जो इसे बाकी परिंदों से अलग बनाते हैं। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस परिंदे का जिक्र इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान में भी मिलता है। दोस्तों, अबाबिल परिंदा 20 से 25 ग्राम और 20 सेंटीमीटर का होता है। दोस्तों, अबाबिल परिंदा भले ही देखने में एक छोटा परिंदा दिखता हो, लेकिन अबाबिल ही एक ऐसा परिंदा है जो बिना रुके 14,000 किलोमीटर उड़ने की क्षमता रखता है। ये परिंदा बिना रुके और जमीन पर उतरे 10 महीनों तक आसमान में उड़ सकता है। अबाबिल 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। अबाबिल उड़ते ही वक्त सो सकता है और अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे कीड़ों को आसानी से खा भी सकता है। ये एक बार अपने पंखों को मारने के बाद काफी दूर तक उड़ता ही चला जाता है। अबाबिल नाम के इस परिंदे की जिंदगी 3 से 4 साल होती है। खैर दोस्तों, ये रही अबाबिल परिंदे के बारे में कुछ बातें जो इसे बाकी परिंदों से अलग बनाती हैं। अब अगर बात करें सबसे हैरान कर देने वाली बात के बारे में कि आखिर अबाबिल नाम के इस परिंदे का जिक्र कुरान में कैसे आया, तो दोस्तों आज से करीब 1500 साल पहले यमन में एक ईसाई बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। जब यमन के लोग मक्का में हज के लिए जाते तो अब्राहा उन सभी लोगों से पूछता कि तुम लोग आखिर मक्का क्यों जाते हो, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम मक्का जहाँ अल्लाह के उस घर काबा की तवाफ करने जाते हैं। तब अब्राहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया कि क्यों ना यमन में ही एक आलीशान महल बनवाया जाए जिससे लोग मक्का काबे की तवाफ करने जाते हैं, वो अब यमन में ही हमारे उस महल का तवाफ करेंगे। आखिरकार अब्राहा ने अपने तमाम मालो दौलत को खर्च करने के बावजूद यमन में एक बड़ा महल बनवाने में कामयाब हुआ, क्योंकि अब अब्राहा को पूरा यकीन था कि इतने खूबसूरत महल का तवाफ जरूर लोग करेंगे जो काबा का तवाफ करते हैं। लेकिन लोगों ने अब्राहा के उस महल का तवाफ करना मना कर दिया और कहा कि हम मक्का अल्लाह के उस घर का तवाफ करने जाते हैं और ये तुम्हारा बनाया हुआ अपना घर है, भला हम इसका तवाफ क्यों करें। ये बात सुनते ही अब्राहा गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने फैसला किया कि वो मक्का में उस खाने काबा पर हमला कर उसे गिरा देगा ताकि वो लोग काबा का तवाफ ना कर सकें। अब्राहा अपने 60,000 के फौज को लेकर काबे को गिराने के इरादे से निकल पड़ा। उसकी फौज में कई ताकतवर हाथी शामिल थे। अब्राहा काबे के पास पहुंचा और वहां मौजूद सभी जानवरों को पकड़ लिया, जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अबू मुत्तलिब के ज्यादा जानवर शामिल थे और वो उस वक्त मक्का के सरदारों में से एक थे और खाने काबा की जिम्मेदारी इन्हीं के अंडर में थी। जब अब्राहा ने अबू मुत्तलिब को अपनी ओर आते देखा तो सोचा कि ये जरूर काबे के बारे में बात करने आ रहे होंगे। लेकिन जब हजरत अबू मुत्तलिब वहाँ पहुंचकर अब्राहा से अपने जानवरों को मांगा तो अब्राहा हैरान होकर बोला कि मैंने सोचा था आप यहाँ खाने काबा के बारे में बात करने आए होंगे, लेकिन आप तो अपने जानवरों को यहाँ छुड़वाने के लिए आए हैं। क्या आपको खाने काबा की फिक्र नहीं है? तब हजरत अबू मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ये बेजुबान जानवर मेरी मिल्कियत हैं, जिन पर मेरी जिम्मेदारी है और काबा अल्लाह का घर है जो अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह जरूर काबे की हिफाजत करेगा। इसके बाद हजरत मुत्तलिब वापस मक्का आ गए। अब्राहा ने गुस्से में आकर तेजी से अपनी फौज से काबे पर हमला कर दिया, लेकिन तभी अल्लाह का करिश्मा हुआ और आसमान में तमाम अबाबिल परिंदे इकट्ठा होने लगे और वो अपनी चोंच से अब्राहा के फौज पर छोटे छोटे पत्थरों की बारिश करने लगे। नीचे गिर रहे पत्थरों की स्पीड बहुत ज्यादा थी कि पत्थर जिस भी इंसान या जानवर पर गिरते उसके जिस्म को आर पार कर देते। दरअसल ये वाकया मक्का में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 2 महीने पहले हुई थी। उस साल को हाथी का साल भी कहा गया। इस वाक्य का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोज पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।